नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। आज के दौर में तो कई तरह के सर्फ चल रहे हैं, तरह तरह के डिटर्जेंट साबुन चल रहे हैं जिससे हमारे कपड़े साफ़ होते हैं, चमकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि राजा रानियों के, बड़े सेठों के विगत मतलब कि इतिहास के अंदर या आज से 100 साल पहले कैसे उनके कपड़े चमकते थे? दोस्तों, आज ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। सर्वप्रथम आधुनिक साबुन अंग्रेज जो है वो 1890 के दशक में लेकर आए थे भारत में। 1890 में पहले वो ब्रिटेन से आयात हुआ, फिर यहाँ उसकी फैक्ट्री खुली। लेकिन उससे पहले भी भारतीय अपने कपड़े धोते थे, साफ रखते थे। कैसे राजा रानियाँ उनके महंगे कपड़े, वस्त्र साफ़ करके उनको चमका दिया जाता था। इसके अलावा कपड़ों को धोने और नहाने में, खुद को साफ़ रखने में अपने अपने तरीके थे। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया? नहीं, आपने कभी सोचा नहीं। लेकिन आज हम इस बारे में जानकारी साझा करेंगे कि जब साबुन और सर्फ नहीं रहे होंगे तो कपड़े कैसे धुलते होंगे। राजा रानियों के, सेठों के महंगे कपड़े कैसे साफ़ होकर चमकते थे। कैसे आम साधारण व्यक्ति भी अपने कपड़े धोता होगा या कैसे साफ़ करता होगा। भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लिबर ब्रदर इंग्लैंड ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन जो था वो बाजार में उतारने का काम किया था। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत में आयात करती थी और उसकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पहली बार उसकी फैक्ट्री भी लगाई गई। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती थी। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश का पहला साबुन बनाने का कारखाना लगाया था। ये कारोबार खूब फला और फूला। उसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहली भारतीय कंपनी के तौर पर कूदे। लेकिन सवाल यही है कि जब भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला हमें मालूम नहीं थी, तो कैसे कपड़ों को धोकर चम कर दिया जाता था, वो कपड़े चमकते थे। इसमें सबसे पहले आता है रीठा का इस्तेमाल। रीठा का इस्तेमाल भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। हमारे यहाँ खनिज की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक पेड़ होता है जिसे रीठा कहा जाता है। तब कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। राजाओं के महलों में रीठा के पेड़ अथवा रीठा के बड़े बड़े उद्यान लगाए जाते थे। आज के दौर में रीठा का इस्तेमाल जो है वो बालों को धोने में खूब होता है। रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं। ये अब भी खास लोकप्रिय है। इसका स्थान वैसा का वैसा है। पुराने समय में भी रानियां अपने बालों को इसी से धोती थी। इसे सोप बेरी या वाश नट भी कहा जाता था। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। गर्म पानी में डालकर उबाला जाता था कपड़ों को। तब दो तरह से कपड़े साफ होते थे। आम लोग अपने कपड़े जो है वो गर्म पानी में डालते थे और उसे खूब उबालते थे। फिर इसे उसमें से निकाल कर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे, जैसा कि धोबी घाटों में दिखाई देता है, जिससे उसकी मैल निकल जाती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियां लगाकर किया जाता था। दोस्तों, अब भारत में जहाँ बड़े बड़े धोबी घाट हैं वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीक़ों से साफ़ होते हैं। आप देख सकते हैं कई जगह पर उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता। महंगे कपड़ों को रीठा के झाग से धोते थे। महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल होता रहा है, होता रहेगा। पानी में रीठा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न हो जाते थे। इसको कपड़े पर डालकर उसे ब्रश या हाथ से पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से कपड़े साफ हो जाते थे और चमकने लगते थे, और साथ ही वो कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। शरीर पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं करते थे। ये इस तरह का जो रीठा का जो पानी था, सफ़ेद रंग का एक खास पाउडर भी आता था। काम का एक तरीका था इसको साफ़ करने के लिए जो खूब प्रचलित था। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर, नदी तालाब के किनारे अथवा खेतों के किनारे पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रेह कहा जाता है। भारत की ज़मीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता, ये तो मुफ्त मिलता है। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़े भिगो दिए जाते थे। देखिए कितनी आधुनिक तकनीक मानी जाती थी ये। इसके बाद कपड़ों
को लकड़ी की थापी या पेड़ों की जड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। दोस्तों, यह एक बहुमूल्य खनिज है, थारे। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी होता है जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता है। दोस्तों, देखिए हमारे बुजुर्गों की एक कैसी टेक्निक थी, उनके पास कैसे कृत्रिम या ऑर्गेनिक तरीके थे। रीठा, उसके बाद में रेह और उसके बाद में सफ़ेद पाउडर कि इनसे वो अपने कपड़ों को धोते थे, स्वस्थ रहते थे, कीटाणु मुक्त भी करते थे। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे कि कैसे इतिहास के पन्नों के अंदर राजा, महाराजा, सेठ, अमीर लोग अपने कपड़ों को साफ करते थे, उन्हें चमाचम रखते थे। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।